क्या आप स्पीति जाने का प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इस ट्रिप को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए? शुड यू बी टेकिंग योर ओन कार? और आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो शुड यू बी टेकिंग अ 4x4, या आप एक नॉर्मल सेडान टाइप गाड़ी भी ले जा सकते हैं, या अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है तो हाउ कैन यू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल वैली यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स गेट गोइंग गो राइट आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो. Hey humans, it's a great day, it's a beautiful day. मेरा नाम है आकाश मल्होत्रा aka Wander with Sky और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है. And today I'm going to be decoding the most beautiful and insane trip I just came back from. That is the Spiti Valley. जी हाँ, मैं स्पीति वैली में था. आप सब ने वो सारे ब्लॉग्स देखे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस लिंक पे जाएं, अभी क्लिक करें. हमने 5 दिन के 5 ब्लॉग्स बनाए विच कवर्स दिस होल जर्नी फ्रॉम द डे वी स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़. बट इफ़ यू हैव सीन दिस देन आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने आपसे अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन टैब पूछा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी सवाल है जो मेरे ब्लॉग्स में आंसर नहीं हुए हैं, आप प्लीज़ उनको वहाँ पे डालिए एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट आई एम आंसरिंग ऑल ऑफ देम. एंड टुडे इज द डे व्हेन वी गोना गेट इनटू आंसरिंग ऑल ऑफ देम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट right now. So the first question, which was the most common question, was how much was the trip budget? You know, a ballpark people are asking. And stay पे कितना खर्चा हुआ, फ्यूल पे कितना खर्चा हुआ, मिसलेनियस खर्चे कितने हुए. तो लेट्स गेट इनटू डिकोडिंग इट. मैंने फुल एक्सपेंस शीट बना ली है एंड वी गोना डिकोड इट वन बाय वन. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स पिक अप स्टे. तो हमने भी ट्रिप स्टार्ट करी चंडीगढ़ से. डे 1 वी स्टॉप्ड एट कल्पा, डे 2 वी स्टॉप्ड एट टाबो, डे 3, डे 4, डे 5 वी वर इन काजा एंड उसके बाद हम वापस कल्पा आए डे 6 पे और डे 7 वी वर बैक इन चंडीगढ़. तो इस ट्रिप में हमारा जो ग्रुप था, वी हैड अ पर पर्सन per night stay including food for ₹1000. जी हाँ. एंड व्हेन वी रीच्ड काजा, बिकॉज चंडीगढ़ टू कल्पा एंड फ्रॉम कल्पा टू टाबो हम रात को रुक रहे थे, तो वी वर गिवन फूड फॉर द नाइट एंड द स्टे ऑफ द नाइट. बट इन काजा वी एंडेड अप स्टेइंग इन आवर फ्रेंड्स प्लेस विच इज़ द ग्रीस मोटो क्लब, जो आपने ब्लॉग्स में देखा होगा. एंड वी पेड ₹1000 per person per night over there. Since he's our friend, he gave us a good price. मगर if I would have to say, 1000 रुपये से 1500 रुपये तक maximum in the dormitory you will end up paying. तो स्टे हमने लिया 1000 रुपये पर नाइट एंड व्हेन वी स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 6 nights, राइट, 6 रात का 1000 रुपये खर्चा हुआ. सो इट बिकेम 6000 rupees विच वॉज फॉर द स्टे. फ्यूल फ्रॉम चंडीगढ़ टू काजा एंड देन गोइंग अराउंड काजा, और काजा से फिर वापस चंडीगढ़ आने में हमने ऑलमोस्ट 9000 रुपये का फ्यूल खर्च किया. सो दैट्स 9000 rupees. सो 6000 प्लस 9000, 15000 दैट वी एंडेड अप स्पेंडिंग. मिसलेनियस खर्चे मतलब मील्स जो कि लंचेस थे व्हेन वी स्टॉपिंग एंड देन वी वर पिकिंग अप लॉट ऑफ राशन ऑन द वे, उसका हमने लमसम लगाया है कुछ 3 से 4000 रुपये. सो आई विल से 4000 rupees. सो 6 + 9 इज़ 15 + 4 इज़ 19000 एंड दिस वॉज द ओवरऑल एक्सपेंस जो कि अपफ्रंट था. और फिर आया कार रेंटल. सो गाड़ी हमने रेंट करी थी isuzu D-Max from RBTS and I ended up paying ₹5500 per day. So that ended up into a figure of 35,000 for 8 days. तो टोटल हमारा खर्चा इन सब का मिलाकर हुआ 50 to 53,000. मैथ्स में आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट या राइट कैलकुलेशन इज राइट हियर. सो अराउंड 53,000 का खर्चा हुआ, ठीक है, जिसमें से फ्यूल का खर्चा वाज एक्चुअली बीन स्प्लिट बिटवीन मी एंड शिवम. तो उस हिसाब से पर पर्सन एक्सपेंस गॉट लेस. एंड अगेन जो गाड़ी का रेंटल था दैट आई पेड कम्प्लीटली, सो दैट वाज माई एक्सपेंस. मगर अगर आप जा रहे हैं एंड यू ओन द कार, then you don't need to pay for the car rental. So your budget can technically be between 20 to 25,000 tops per person for a good week long trip. तो यहाँ पे हमने budget को actually decode कर दिया है. And let's get into the next question, which is the best scenic route to reach the beautiful Spiti Valley. अब क्या है ना, scenic route इतना सही है because अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो actually Spiti has 2 routes where you can go. You can go via Shimla, Kinnaur and then Spiti, और आप जा सकते हैं via Mandi, Manali and then Spiti. Base हमने चंडीगढ़ ही लिया है to start our trip. So basically, you know, everyone comes down to चंडीगढ़ eventually and that's the place जहाँ से आप लोग अपनी trip start करते हैं. तो in summers, both the side of the trips are open. The journey from जो आपकी journey है from the
मनाली साइड, जहाँ पे आप मनाली के थ्रू टनल क्रॉस करते हैं, फिर आप लाहौल पहुँचते हैं, लाहौल से आप एंटर करते हैं कंप्लीट 250 किलोमीटर का ऑफ रोड, आप कुंजुम पास चढ़ते हैं, कुंजुम पास के बाद आप स्पीति पहुँचते हैं. इस दिस रूट इज़ द मोस्ट सीनिक एंड द मोस्ट एक्सट्रीम रूट जो आप ले सकते हैं. इस पूरी जर्नी में ट्रस्ट मी, द ओनली प्लेस यू विल गेट टू रिफ्यूल इज़ एक्चुअली इन मनाली. तो मनाली के बाद आप स्ट्रेट 300 किलोमीटर ड्राइव ले करेंगे टू रीच स्पीति, जहाँ पे आप नेक्स्ट फ्यूलिंग करा सकते हैं. दिस आई अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट सीनिक रोड बिकॉज ये कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है. यहाँ पे कोई शहर नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली द मोस्ट फेमस चाचा चाची ढाबा जो इस रूट पे आता है, जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, कम्स ऑन दिस रूट विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द कंप्लीट रॉ वैली, राइट. सो मेरे हिसाब से ये सबसे सीनिक रूट है. बट द अदर रूट विच गोज फ्रॉम शिमला, किन्नौर एंड देन स्पीति, ये रूट है विच गोज थ्रू अ लॉट ऑफ सिटीज़. सो आप बहुत सारे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस कर रहे हैं एंड लास्ट में भी यू गो टू रिकोंग पियो विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स इन किन्नौर, और उसके बाद आप स्पीति का स्ट्रेच करते हैं विच इज़ अ मच मोर सेफर रूट एंड अ लॉट ऑफ यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ओवर देयर. तो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो यू वोंट रियली get into a lot of trouble. In terms of road, मनाली की साइड से रोड पूरी कच्ची है once you cross the tunnel and you get into the off-roading part of things. But इस साइड पे you will find a fabulous road. मतलब हमने जब किन्नौर एंटर किया, किन्नौर के बाद जब हम रिकोंग पियो क्रॉस करके when we entered स्पीति वैली and when we climbing नाको, तब भी एकदम परफेक्ट रूट्स थी. आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा. सो अकॉर्डिंग टू मी दीज बोथ रूट्स आर वेरी गुड फॉर समर्स. बट व्हेन इट कम्स टू विंटर्स, ये मनाली वाला रास्ता पूरा बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल. इट्स ऑफ रोडिंग ट्रेल, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलता. सो दिस रोड कम्प्लीटली गेट शट. एंड देन क्योंकि कुंजुम पास इज वन ऑफ द हाइस्ट पासेज अराउंड देयर, वहाँ पे इतना हाईवी स्नोफॉल होता है कि आप उस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकते. तो दिस रूट कम्प्लीटली गेट शट. एंड देन इन विंटर्स द ओनली वे इज़ टू गो थ्रू किन्नौर. तो अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तो दैट इज़ द वे. एंड अगेन विंटर है, स्नोफॉल है, एक्सट्रीम हो सकता है, मगर इफ़ यू गोइंग इन विंटर दैट्स द ओनली वे. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ the most scenic route you can ever take because you know the snowfall, the beautiful valley, driving through it, the great roads. That's what is my recommendation. The next question Swapnil Joel ने पूछा है, what all places we must visit while exploring Spiti Valley to see at its best. कौन सी जगह हैं जो आपको डेफिनेटली नहीं मिस आउट करनी है जब आप स्पीति वैली जा रहे हैं. सो वी विल स्टार्ट एंड मैं इम्प्रॉम्प्टू आपको बताऊंगा. सो अगर आपने अपनी जर्नी चंडीगढ़ स्टार्ट करी है तो आप डे 1 ड्राइव करेंगे कल्पा. सो द कल्पा इज़ द फर्स्ट प्लेस वेर यू नीड टू स्टे बिकॉज कल्पा के नीचे रिकोंग पियो है. सो रिकोंग पियो से आपको ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है टू स्टे इन कल्पा. वेर एज आपका रास्ता अगले दिन वापस नीचे उतर के ही है आगे. तो मोस्ट पीपल एंड अप स्टेइंग इन रिकोंग पियो जस्ट टू सेव the time. But मेरे हिसाब से when you wake up in Kalpa and you see the Kinnar Kailash in front of you, okay, ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है बिकॉज आप पार्वती पीक को कम्प्लीटली नेकेड सामने देख सकते हैं, आप सनराइज देख सकते हैं एंड देन द ब्यूटीफुल trees and the lush green forest, the suicide point driving through it makes Kalpa the place to stay when you're heading out. जब आप जा रहे हैं टूवर्ड्स स्पीति, जब कल्पा से निकलते हैं आप वापस रिकोंग पियो नीचे जाएंगे. रिकोंग पियो के बाद यू विल ड्राइव स्ट्रेट, यू विल क्रॉस खाब एंड खाब के बाद आप क्लाइंब करना शुरू करेंगे नाको. नाउ नाको इज़ अ ग्रेट प्लेस. नाउ नाको हैज़ अ नाको लेक. अगर आपके पास टाइम है एंड यू रियली वेल प्लान एंड यू एंड अप लीविंग अर्ली इन द मॉर्निंग, डेफिनेटली गो चेक आउट नाको लेक. मैंने चेकआउट नहीं किया बट सिंस आई नो अबाउट इट, आई नो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी एक्चुअली गोइंग एंड स्टेइंग. उसके बाद नाको के बाद आप नीचे उतरते हैं एंड देन यू गो स्ट्रेट. नाउ व्हाइल यू गोइंग स्ट्रेट आप क्रॉस करेंगे समथिंग कॉल्ड द ग्यू मॉनेस्ट्री. ओके, ना आपके दो ऑप्शन. अगर आप नाको लेक जाते हैं तो आप ग्यू मॉनेस्ट्री सेम डे नहीं जा पाएंगे बिकॉज ग्यू मॉनेस्ट्री स्पीति के रास्ते से ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर अंदर की तरफ है, जो मैंने आते टाइम कवर किया था. मगर सिंस वो रास्ते में आएगा, आई एम मेंशनिंग ग्यू मॉनेस्ट्री में गाइस 650 ईयर्स ओल्ड ममीफाइड मंक है. इट्स अ डेफिनेट एक्सपीरियंस जो मिस आउट नहीं करना चाहिए. सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द ग्यू मॉनेस्ट्री. उसके बाद यू विल रीच फॉर द नाइट इन टाबो. टाबो में रुकिए, काजा मत जाइए बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन वेक अप एंड गो टू द टाबो मॉनेस्ट्री, जो कि है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन दिस वैली. एंड ओ माई गॉड, इट्स कंप्लीटली मेड ऑफ मड. देर इज अ हॉल इन साइड जहाँ पे कैमल जन लाउड ने इसको अजंता नलोरा ऑफ द हिमालयस बोलते हैं. एंड मैन द पेंटिंग्स आर ईयर्स ओल्ड. एंड अगर लाइट अच्छी, नेचुरल लाइट अच्छी हो तो आप वो पेंटिंग्स को देख के यू विल रियलाइज दैट हाउ वैल्यूएबल दैट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर इज. और उसके बाद आप जाएंगे काजा एंड देन यू गो एंड एंड अप स्टेइंग इन काजा. नाउ व्हेन यू आर इन काजा, आई टेल यू द टॉप प्लेसेस दैट यू मस्ट विजिट. ओके, काजा में डेफिनेटली गो टू द की मॉनेस्ट्री. एंड
see the key monastery, but key monastery के पीछे एक छोटा सा हाइक है which is for like 1 hour hike to go to the top. वहाँ जाइए and from there you can see the most scenic views. जो स्पीति के मेन फोटोग्राफ्स हैं जो आपने देखी होंगी वो उसी पॉइंट से ली जाती हैं. When you see the beautiful key monastery in the center and the whole Spiti Valley, oh my god, goosebumps. So after key monastery you need to head up to the एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंडेड ब्रिज जो कि है चीचम ब्रिज. इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. जब आप चीचम ब्रिज के ऊपर से नीचे देखते हैं, ओ माय गॉड, यू विल सी दिस स्मॉल ऑफ अ ट्रक विच इज़ एक्चुअली लाइंग देयर. और एट वन पॉइंट चीचम को क्रॉस करते टाइम लोग एक नॉर्मल रोप सस्पेंडेड ब्रिज को यूज़ कर. उसके बाद डेफिनेटली हेड नेक्स्ट टू द लांगजा विलेज जहाँ पे आपको मिलेगी लांगजा बुद्धा जो कि बहुत फेमस बुद्धा स्टैचू है जो आपने फोटोज़ में डेफिनेटली देखा होगा. एंड यू वोंट बिलीव दिस इज एक्चुअली अ फॉसिल विलेज. एक टाइम पे ये समुद्र के नीचे था बिफोर द टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टेड और एशिया फॉर्म हुआ. तो यहाँ पे अभी भी आपको मरीन फॉसिल्स मिल सकते हैं. उसके बाद आपको जाना है टू द एशिया और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज जो कि है कॉमिक विलेज. वहाँ पे वो कॉमिक मॉनेस्ट्री मिलेगी एंड देन यू कैन गो स्ट्रेट डाउन टू द हिकम पोस्ट ऑफिस. Because Hikim post office is the world's highest post office which is still operational, right? So it's an experience. वहाँ पे फोटो खिंचवाना a must है. And then you come down back to Kaza to wherever you are staying and then the next day you can go to straight to the Dhankar monastery. मैंने Dhankar monastery और Gyu monastery while going back to Kalpa की. तो Dhankar monastery is also a beautiful experience. It's actually a monastery जो कि cliffs के बीच में बनी हुई है and it's on the top of a mountain and it's actually one of the oldest monastery जो एरिया और लोकेशन में है. तो मेरे हिसाब से ये 6 लोकेशंस 6 से 7 चीज़ें आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी है व्हेन यू आर इन स्पीति. और अगर आपके पास एक 4x4 है तो नीचे यू विल सी द स्पीति रिवर. अपनी गाड़ी लीजिए और स्पीति रिवर के अंदर ड्राइव कीजिए वाइल ऑफ रोडिंग. इट्स एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इट्स नॉट दैट हार्ड ऑफ अ रिवर. आपको छोटी नहरें दिख जाएंगी जहाँ पे अपनी गाड़ी डाल सकते हैं. आई डेफिनेटली डिड दैट सो इट्स वाज ऑल्सो एक्सपीरियंस बट जस्ट शेयरिंग एन एक्सपीरियंस. इट वॉज एक्चुअली वंडरफुल वन. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ टैप ऑन करते हैं. फ्रॉम विविध ड्रीमर 13, राइट? सो कूल. हाउ इज द इंटरनेट स्पीड ओवर देयर? ठीक है, हाउ इज इंटरनेट स्पीड? अब मैं आपको बताता हूँ. अगर आपके पास रिलायंस जियो है आपके फ़ोन में, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. यू वोंट बिलीव 4G स्पीड्स ऑफ अप टू 40 to 50 Mbps मैंने अपने फ़ोन पे खुद देखी है वाइल डूइंग स्पीड टेस्ट जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. सो इट वाज obviously a perfect place to actually do a work from home setup. But apart from Jio, Airtel बिल्कुल काम नहीं करता है. तो if you have an Airtel, sorry. If you have a BSNL, ऑन एंड ऑफ काम करेगा, कॉलिंग हो जाएगी पर इंटरनेट इज रियली ब्ला. और उसके अलावा कोई और इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट मेक श्योर दैट आपका जियो का सिम कार्ड है बिकॉज जियो इज किलिंग इट ओवर देयर. एंड डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम सेटअप इज ऑल्सो वेरी 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 मच पॉसिबल. अब अगला सवाल. फॉर हाउ मच डिड आई हायर द रेंटल कार एंड फ्रॉम वेयर, राइट? उसके साथ एक और सवाल आता है कि अगर आप स्पीति जा रहे हैं तो क्या आपको 4x4 की ज़रूरत है? आप एक नॉर्मल गाड़ी भी ले जा सकते हैं. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. अगर आपके पास 4x4 है या आप एक रेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन यही होगी कि आप 4x4 रेंट करें. जबकि व्हाट आई फेल्ट वॉज टिल टाबो 4x4 की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई हैव सीन स्मॉलर कार्स गोइंग कंफर्टेबली जस्ट दैट द ग्राउंड क्लियरेंस. कभी कभी ऑफ रोडिंग ट्रेल्स आते हैं जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस रियली मैटर्स. बट गाड़ी को 4x4 में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी टिल टाबो. आफ्टर टाबो जब लैंडस्लाइड एरिया आया था तब हमने उसको 4 हाई में डाला था. एंड व्हेन वी वर डूइंग ऑफ रोडिंग हमने उसको 4 लो पे डाला था बिकॉज स्पीति गए हैं, रॉ में हैं, ऑफ रोडिंग करने का मज़ा लेना ज़रूरी है. मगर अगर आपके पास 4x4 नहीं है आप एक डेफिनेटली छोटी गाड़ी में जा सकते हैं बिकॉज रोड्स हैव रियली बिकम गुड अगर आप जा रहे हैं किन्नौर साइड से. मगर अगर आप एक्सपीरियंशियल मेरी तरह बन रहे हैं और आप जा रहे हैं फ्रॉम द मनाली साइड देन डेफिनेटली आपको एक 4x4 चाहिए बिकॉज फॉर 250 किलोमीटर सिर्फ एक कच्ची सड़क है. ठीक है. एंड बीच में पानी नहरों से बह रहा है, रोड में पानी होता है, डेप्थ कभी कभी ज़्यादा कम हो जाता है. सो इट्स बेटर टू हैव अ 4x4. नाउ कमिंग बैक टू द व्हीकल आई रेंटेड, मेरे पास थी एक Isuzu D-Max जो कि मैंने रेंट करी थी फ्रॉम दिस कंपनी. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. देयर नेम इज RBTS. RBTS इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि 4x4 रेंटल पे देती है टूवर्ड्स दैट साइड ऑफ द टेरेन. मगर अच्छी बात यह है दैट देयर कार्स आर फुली रिग्ड. सो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. आई ऑलमोस्ट पेड 5500 रुपीज़ अ डे. ठीक है. तो इट्स इंक्लूसिव एवरीथिंग. तो उस हिसाब से इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी टू एक्चुअली टेक द कार. एंड व्हेन आई गॉट द कार, आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी थी. सो दैट वाज द होल आइडिया विद टेकिंग द 4x4. Great. Where to find snow leopard? So one of the biggest things about going to Spiti is to spot either a snow leopard or a ibex. ठीक है. स्नो लेपर्ड और आइबेक्स, इन दो में से एक चीज़ अगर आपने देख ली स्पीति वैली में देन योर ट्रिप इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड, राइट? मगर मेरे हिसाब से अगर आपको स्नो लेपर्ड या आइबेक्स देन यू नीड टू हेड टूवर्ड्स चीचम साइड. ठीक है. चीचम साइड इज़ द रॉ साइड जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स एक्चुअली गो. देयर इज़ अ विलेज ओवर देयर जहाँ पे जब हम गए थे तब एक्सेस बंद था बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो. मगर
दैट्स द प्लेस जहाँ पे आप कर सकते हैं, मगर इट्स नॉट दैट सिंपल, ऐसे सड़क से नहीं दिखता. स्पॉटर्स एक्चुअली ट्रेल फॉलो करते हैं, दे गेट इन साइड टू द विल्डरनेस एंड देन दे एंड अप स्पॉटिंग, बिकॉज यूजली स्नो लेपर्ड्स आपको मैक्सिमम टाइम विंटर्स में ही मिलेंगे, बिकॉज दैट्स द टाइम एंड दे एक्चुअली कम आउट, बिकॉज समर्स के टाइम नीचे गर्म हो जाता है, सो दे टेंड टू गो इवन मोर हायर. अगला सवाल है, एनी लोकल फूड दैट वन मस्ट ट्राई. तो मैंने दो लोकल चीज़ें ट्राई करी विच आई विल रियली रिकमेंड यू. फर्स्ट इज द टिबक थॉर्न की चाय, which is the herbal tea of the valley, so definitely try that. And secondly, if you can, make sure you have the thenchuk, the local thenchuk. So if you can get a local guy जो आपके एक thenchuk पका सकता है, I think it would be the best experience to do. Thank you रोहित भाई, आपने हमारे लास्ट से thenchuk बनाया. I can still remember it and it was so lovely that अभी तक मुझे याद है. अगला सवाल is, can I travel solo? Which month do you suggest to travel? Now this is for the solo travelers, right? Now, if you planning to travel solo to Spiti Valley, this is my recommendation for you. अगर आप solo जा रहे हैं, then you have to remember two things. First is that आपका route क्या रहेगा. आपका route majorly रहेगा from Delhi. आप बस लेंगे टू शिमला. शिमला से आपको बस लेनी पड़ेगी टू रामपुर. फ्रॉम रामपुर यू विल गो स्ट्रेट टू किन्नौर विच इज़ रिकोंग पियो. रिकोंग पियो से देन यू हैव टू टेक अ बस टू स्पीति विच इज़ काजा. ठीक है, सो दैट इज यूजली यू हैव टू डू मल्टीपल बस की हॉपिंग, जो कि मिल जाती है आराम से. एंड हिमाचल रोडवेज HRTC एक्चुअली हैज़ डेडिकेटेड बसेज जो शिमला से सीधे स्पीति के लिए भी जाती हैं, सो यू कैन इवन फाइंड दोज एंड गेट ऑन टू देम. बस की टिकट 60 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में वेरी करती है, मगर सिंस इट्स अ डिस्टेंस जर्नी, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रॉम शिमला, बिकॉज इट्स अ बस, इट्स स्लो. पहले आप रिकोंग पियो जाओ, रिकोंग पियो में स्पेंड द फर्स्ट नाइट एंड द नेक्स्ट डे यू टेक द नेक्स्ट बस टू अहेड. सो यूजली यू आर ट्रैवलिंग इन द डे लाइट एंड दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट. अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको कैसे रहना चाहिए? आपको एक्जैक्टली वैसे ही रहना है जैसे मैं रहा. यू नीड टू फाइंड प्लेसेज जहाँ पे आप 1000 रुपीज़ पर नाइट रह सकते हैं. 1000 और चीपर, बट 1000 रुपये में हमें डिनर भी मिला था अच्छा. सो इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, वार्म, बिकॉज हम विंटर्स में गए थे तो थोड़ा वार्म भी चाहिए था, तो हीटर्स भी थे. सो दैट मेक्स इट अ लिटिल मोर सिंपलर. प्लस देयर आर लॉट ऑफ हॉस्टल्स आउट देयर इन द वैली इटसेल्फ, एंड आप गूगल पे भी यू कैन, और इफ़ यू आर सोलो ट्रैवलर यू कैन टाई अप विद वेरियस ट्रैवल कंपनीज. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट एडवोकेट फॉर एनीवन सिंस आई हैव नॉट ट्राइड देम, बट बहुत सारी कंपनीज जब मैं गया था, आई सॉ दिस वन ग्रुप जो कि एक हॉस्टल कंपनी की तरफ से आया था. एंड सिंस वो हॉस्टल बंद था वैली में, मगर फिर भी दीज गाइज मैनेज उनका स्टे एंड ऑल, तो क्वाइट मैनेजेबल. सो अगर आप सोलो हैं तो डेफिनेटली यू नो ईदर यू कैन डू इट योर सेल्फ विद अ ग्रुप. आई विल से अकेले मत जाओ, हैव एटलीस्ट वन पर्सन विद यू बिकॉज इट्स अ कंप्लीट रॉ जर्नी. सो कोई साथ में हो तो मन भी लगा रहता है और मज़ा भी अलग से आता है. बट या दिस इज़ द वे यू डू अ सोलो. एंड इफ़ यू डू सोलो, आपका बस गाड़ी का और फ्यूल का खर्चा बचेगा. उसके अलावा जब आप काजा पहुँच जाओगे तब काजा को एक्सप्लोर करने के लिए यू कैन ईदर रेंट लोकल बाइक फ्रॉम काजा, और या आप टैक्सी हायर कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. नाउ दिस इज फॉर द वुमेन हु आर लाइक थिंकिंग कि क्या करें. सो इज इट सेफ? अरोरा सुमति आस्क्ड, सेफ फॉर वुमेन टू ट्रैवल अलोन? हाउ टू विजिट इफ यू डोंट वांट टू ड्राइव दैट फार? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सोलो ट्रैवल का मैंने आपको बताया वैसे करना चाहिए, मगर अगर आप एक वुमेन हैं और अगर आप स्पीति जा रहे हैं, ट्रस्ट मी, हिमाचल इन दैट सेंस इज़ वे सेफर, एंड लाहौली पीपल आर तो जेम ऑफ अ पीपल. तो आपको ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. मगर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो थोड़ा रिसर्च करके रखिए, एंड इफ़ यू कैन गो विद अ प्री बुक्ड ग्रुप इट्स मच बेटर, बिकॉज सी विल्डरनेस है, एनीथिंग कैन हैपन, यू नो. आई एम नॉट वाचिंग समथिंग, बट इफ इट टर्म्स ऑफ पीपल आई थिंक इट्स वेरी सेफ, एंड इट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ यू नो इस वैली में इतना एक्सप्लोर करने के बाद का मेरा एक्सपीरियंस है. अगला सवाल है, डू वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज़ टू फ्लाई ड्रोन? बहुत अच्छा सवाल है. सो जब आप ख्वाब एंटर करने वाले होंगे, बेसिकली जब किन्नौर खत्म होकर स्पीति स्टार्ट होगा, तब एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे आपसे वो स्पेसिफिकली पूछेंगे इफ़ यू हैव अ ड्रोन. अगर आपका ड्रोन है तो वो आपके से एक अंडरटेकिंग साइन कराएंगे कि आप वो ड्रोन नहीं उड़ाएंगे. यू आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ड्रोन इन द स्पीति वैली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, आकाश, हाउ डिड यू डू इट? सो सम ऑफ माई फुटेज इज एक्चुअली ओल्ड फुटेज. ओके, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पुराना फुटेज है जब स्पीति में ड्रोन अलाउड था. एंड सम ऑफ द न्यू फुटेज इज द टाइम जब मैंने एक्चुअली वहाँ पे नॉट द लोकल अथॉरिटीज़, बट लेट्स से जब मैं ढंकर मोनेस्ट्री में फ्लाई करने गया था, तो ढंकर मोनेस्ट्री में आई ट्राइड आस्किंग पीपल इफ दे आर कंफर्टेबल कि मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, बिकॉज ढंकर वॉज अ प्लेस जो कि लोकल्स का था एंड इट वॉज टॉप ऑफ द माउंटेन. तो आई यूजली ट्राइड एंड टुक परमिशन ऑन द लोकल्स कि उनको कंफर्टेबल हो, एंड दैट्स द ओनली टाइम एंड एक्चुअली फ्लू द ड्रोन. उसके अलावा जो बहुत सारे ड्रोन शॉट्स हैं वो बहुत पुराने वाले हैं. आई विल नॉट लाई टू यू गाइज, बट अगर आप कुछ प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ के SDM से मिलिए, परमिशन मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स बेटर कि आप वो प्रोसेस पहले स्टार्ट करें बिफोर यू एंटर द वैली और यू एंड अप वेस्टिंग टाइम. गुड. अगला सवाल पारस एंड भटनागर ने पूछा, स्पीति के लिए क्या क्या प्रिपरेशन
करें और वहाँ पे कौन सा सिम नेटवर्क आता है। तो सिम तो मैंने आपको बता दिया है, बट फ्रॉम टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन इट टोटली डिपेंड्स आप किस टाइम पे जा रहे हैं। अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो द मैक्स टेम्परेचर यू विल फेस इज़ अराउंड 25 डिग्री, तो इतना गर्म नहीं होता है, एंड ऑल यू नीड इज़ 1 or 2 स्वेट शर्ट्स फॉर द नाइट टाइम। बट आप विंटर्स में जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट सब जीरो टेम्परेचर, सो प्रॉपर थर्मल्स कैरी करने होते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, 3 लेयर, फर्स्ट लेयर इज़ थर्मल, सेकेंड लेयर इज़ फ्लीस, एंड थर्ड लेयर इज़ द डाउन जैकेट। डाउन जैकेट आप जितना सस्टेनेबल लेंगे उतना बेटर है, उतना लॉन्ग टर्म चलेगा। सो दिस इज़ ऑल यू नीड। नीचे बूट्स पहनिए, स्नो बूट्स और स्नो ट्रैक शूज़, अंदर सॉक्स पहनिए। तो फर्स्ट लेयर पहनिए वूल, सेकेंड लेयर या फ्लीस, सेकेंड लेयर पहनिए वाटर प्रूफ सॉक्स इफ़ यू कैन। एंड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स उनको कवर रखिए, ग्लव्स पहनिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं यू विल बी वे मोर कंफर्टेबल बिकॉज आपको हीटर होगा, मगर अगर आप सोलो ट्रैवल या ग्रुप में जा रहे हैं देन यू विल हैव टू लिटिल बिट मैनेज दैट। ओके, बेस्ट टाइम टू गो टू स्पीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम कुमरेश। आई थिंक अगर आप स्पीति जा रहे हैं तो मैं बोलूँगा इफ़ यू गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड आपको अगर विंटर्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे अगर आप कमिंग फ्रॉम डाउन साउथ राइट, देन आई विल से गो इन द समर्स बिकॉज विंटर इज अ लिटिल मोर एक्सट्रीम, एंड विंटर में आप सब कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे, डिपेंड्स टोटली ऑन द स्नोफॉल। सो अगर आपके पास बहुत टाइम है एंड यू कैन गिव अप टू 10 to 12 days देन डेफिनेटली गो इन विंटर्स। बट इफ़ यू नेवर एक्सपीरियंस स्नो विंटर्स एंड यू डोंट नो आप कितना कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज आपने इसे ब्लॉग्स में देखा, यू नो यू हैव टू यूज ड्राई लूज ऑल्सो, सो बेटर गो इन समर्स बिकॉज स्टिल दैट प्रिटी, इट्स स्टिल ब्यूटिफुल एंड इट्स वे लश ग्रीनर एंड वे सेफर। मेरे लिए विंटर्स। पेट्रोल डीजल मिल जाता है वहाँ, फैज़ान पूछ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको, जैसे मैंने बताया, आपके नॉर्थ साइड जाएंगे तो आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। मगर मेक श्योर जब आप रिकॉन्ग पी ओ में पहुँचते हैं तो यू फिल इट देयर, बिकॉज उसके बाद द नेक्स्ट पंप इज स्ट्रेट इन काजा, और आपको काजा में भी फ्यूल मिल जाएगा। मगर आप मनाली से जा रहे हैं देन हैव अ फुल टैंक, बिकॉज उसके बाद सीधा पेट्रोल पंप आएगा 250 किलोमीटर के बाद इन स्पीति। हाउ मैनी मिनिमम डेज आर रिक्वायर्ड फॉर अ समर स्पीति? समर स्पीति के लिए जा रहे हैं तो जो जैसे मैंने किया, कम से कम 7 से 8 दिन रखिए फॉर अ कंफर्टेबल ट्रिप, बिकॉज इन दैट वे यू विल हैव टाइम टू एक्सप्लोर एंड चिल ऑल्सो। आई थिंक हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आई होप दिस प्रिटी मच समड अप जो आप लोग के सवाल थे मन में। अगर मैं कुछ मिस कर चुका हूँ तो डोंट वरी, नीचे जाइए, टाइप करिए, मैं आपके सवाल का जवाब वहाँ पे दूंगा। बट आई होप दिस सेशन वाज एक्चुअली गुड और आपको थोड़ा इंसाइट मिला टूवर्ड्स प्लानिंग योर स्पीति ट्रिप नेक्स्ट। बट दिस इज वेयर द व्लॉग कैन, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दिस इज ट्यूटोरियल, नहीं ट्यूटोरियल भी नहीं है, दिस इज़ वेयर द गुफ्तगू एंड्स, ठीक है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप्स। लॉकडाउन चल रहा है, हम 4 दीवारों के अंदर है, इसलिए व्लॉग बन रहा है। दिस इज़ माई न्यू स्टूडियो, तो आप देख सकते हैं टाटा। बट दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने अगर यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो शुक्रिया। एंड उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी क्वेश्चंस क्वेरीज को आंसर कर पाया टू द लेवल जहाँ पे हमको उनका जवाब चाहिए था। बट थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। बट दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट वन। पीस।